चिल्ड्रन अस्पताल का डॉक्टर साद रफ़ीक जिन पर जो है वो एक मरीज़ के जो लवाहिकीन ने तशद्दुद किया था। इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ यंग डॉक्टर जो हैं वो लाहौर समेत पंजाब भर के जो सरकारी अस्पताल हैं उसके ओपीडी की हड़ताल किए हुए हैं। आज तीसरा रोज़ है कि सरकारी अस्पतालों के जो ओपीडी हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। चिल्ड्रन अस्पताल का डॉक्टर साद रफ़ीक जिन पर जो है वो एक मरीज़ के जो लवाहिकीन ने तशद्दुद किया था। इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ यंग डॉक्टर जो हैं वो लाहौर समेत पंजाब भर के जो सरकारी अस्पताल हैं उसके ओपीडी की हड़ताल किए हुए हैं। आज तीसरा रोज़ है कि सरकारी अस्पतालों के जो ओपीडी हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इस तरह जनरल अस्पताल, जना अस्पताल, सर्जिस अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसके साथ साथ जो म्यू अस्पताल, डीलमिंटन रेडिएशन अस्पताल है, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद हैं। यहाँ पर आने वाले मरीज़ जो हैं वो उनका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम नियाज़ी जो कि सदर हैं YDA चिल्ड्रन अस्पताल के। उनसे जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब,
FIR दर्ज हो गई, उसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हो गई हैं, जो फिर जो आपका एहतजाज जो है वो जारी है, इसकी वजूहत क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भैया आपका शुक्रिया, एक तो आपने हमारा मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ पे है। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये रोज़ रोज़ के वाक़यात हैं। आप तो हमसे ज़्यादा आप हेल्थ रिपोर्टर हैं, हेल्थ बीट को कवर करते हैं, ये रोज़ रोज़ के वाक़यात हैं। आप ये देखें कि परसों रात को ये वाक़या होता है, उससे अगले 2 दिनों में ये हमारी हड़ताल चल रही है। कल मैंने हेल्थ मिनिस्टर को और सबको बताया कि इन 2 दिनों में 2 वाक़यात फिर हो चुके हैं। क्या हम अपने डॉक्टरों को खुद ही जाके बचाते रहेंगे? अब आप इस सीरियसनेस और इसकी नज़ाकत को समझें कि ये रोज़ रोज़ का वाक़या है। हम अपनी प्रोटेक्शन बिल चाहते हैं। ये एहतजाज अब इसके लिए नहीं है कि हम उस डॉक्टर की जो FIR है या उसकी प्रोसीडिंग, वो तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जो इस टाइम पे हमारा मुतालबा है वो ये है कि पूरा पंजाब अब इस तरह अपना सर खुलवाने के लिए मरीज़ों को नहीं देखेगा। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, हमारा सिक्योरिटी बिल आज वो मंजूर कर दें, और उसके साथ जो हमारे एसोसिएटेड मुतालबात हैं छोटे छोटे, कि चिल्ड्रन अस्पताल में जो डॉक्टर्स की कमी है और बाकी इस तरह के मुतालबात हैं, वो आप पूरे कर दें। हम एक दिन में आज ही ऐलान कर देंगे कि ये हमारी जो OPD की कॉल है स्ट्राइक ख़त्म है। अच्छा, 2 मुज़ाकरात हुए हैं आपके वज़ीर सेहत के साथ, क्या उसमें कोई पेशरफ़्त हुई है आपके पास? देखें, वज़ीर सेहत साहब के साथ हमारे जो भी मुज़ाकरात हुए हैं उनमें बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि जब डॉक्टर नसीम की जब वफ़ात हुई थी और उस पर भी हमारी स्ट्राइक चली थी और 4-5 दिन डिफरेंट अस्पतालों के जो OPDs थे बंद रहे थे, तो वो शहीद पैकेज उन्होंने जब अनाउंस किया और बाकी जो लवाजमात उन्होंने कहा था ये पूरे किए जाएंगे, वो आज तकरीबन 2 महीने गुजरने के बाद भी कल इस मीटिंग में उन्होंने आके बताया कि ये इस हड़ताल के प्रेशर की वजह से हम उन्होंने कहा, तो उन्होंने वो कल बताया जी कि वो मंजूर किए और साइन हो गए और अब उनको हम फ़ंड दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर हादसे की जो हर हादसे के जो हमारे मुज़ाकरात होंगे वो इसी तरह मीटिंग्स में ख़त्म हो जाएंगे और हमें अगले हादसे का इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगला हादसा होगा तो फिर हम पिछले मुतालबात मनवाएंगे। तो ये कोई हल नहीं है। हम पॉजिटिव हल चाहते हैं और एक ही बार हल चाहते हैं। एक बार सिक्योरिटी बिल आ जाए तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स का, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना काम रिज्यूम कर देंगे। और ये OPD की स्ट्राइक कोई इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं है, इसमें क्रोनिक मरीज़ आते हैं जिनको छोटा मोटा मसला होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, और हमारी एमरजेंसी चल रही है, वार्ड में दाखिले चल रहे हैं, ऑपरेशन लिस्टें चल रही हैं, बाकी सारे इस तरह के मामला, ICU, सब कुछ चल रहे हैं। तो ये OPD तो इस तरह के क्रोनिक मरीज़ जो होते हैं उनके लिए है, बस वो 2 महीने बाद, हफ्ते बाद भी दिखा लेंगे तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। जी बिल्कुल, ये जो थे डॉक्टर सलीम, जिनका ये कहना है कि OPD तो बंद है लेकिन हमारी एमरजेंसी और इंडोर में जो है इलाज मुआवजा जारी है, और ताहम उनको सिक्योरिटी बिल जब तक हुकूमत फराहम नहीं करती तो वो OPD की स्ट्राइक जो है वो इसी तरह जारी रखेंगे।